29/4 को लड़की बरामद हुआ और बरामद होने के बाद में अभी तारीख चल रहा है। अच्छा। और उस केस को समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ। जज साहब इस केस को आगे में लसारते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं डेट बाय डेट। अब पता नहीं कि जज साहब को अब क्या चाहिए। लड़की तो बरामद हो गया, अब उनको क्या दिमाग में है, क्या कर रहे हैं ये केस को खारिज नहीं कर रहे हैं। अभी केस चलिए रहा है। ये अंधा कानून है, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, हर ये देख नहीं सकता, ये बिन देखे है लिखता। जेल में कितने लोग सड़े, सूली पर निर्दोष चढ़े। तारीख पर तारीख चल रहा है। जय हिंद, नमस्कार। आइए आज आपको पीएम खबर के माध्यम से अनोखी से अनोखी कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं और कमेंट यह करेंगे कि महान भारत में ये कौन सा काला कानून है कि बिना अपराध किए यहाँ के लोगों को जेल जाना पड़ता है और कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ता है। ये अंधा कानून है। आप देखते होंगे हर अदालत में एक कानून की देवी होती है जिसके आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है, इसलिए कि उसे कुछ दिखाई न दे, केवल सुनाई दे, और सुनाई देने के बाद पब्लिक को सजा हो जाए। यही कानून चल रहा है। आप जरूर बताएंगे इस कहानी को देख के। आइए, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद राम। ये राम प्रसाद राम जी हैं। 2001 में इनके लड़का की शादी होती है। क्या नाम है लड़का का? विजय राम। और 2010 में इनकी पुत्रवधू लापता हो जाती है और थाने में पुत्रवधू के मायके वालों ने केस कर दिया। केस ये किया कि इन्होंने अपनी बहू को मारकर लाश कहीं गायब कर दिया है, लेकिन लाश कहीं बरामद 2010 से लेकर 24 तक अब तक नहीं हुई। और आइए इस बीच में आइए चलिए अब जानते हैं पुलिस अनुसंधान। FIR होती है तो अनुसंधान क्या होता है कि इन्हें जेल जाना पड़ता है। जेल गए, जमानत कराए, जेल से बाहर आए। और अनोखी बात यह आपको बता दूं कि 2024 में जो इन पुत्रवधू का हत्या का आरोप इन पर लगा था, वह खुद गांव में आ गई। अब सवाल ये बनता है कानून के ऊपर कि आखिर कानून ने इन्हें किस आधार पर, इनके बीबी बच्चे समेत इन्हें जेल जाना पड़ा। आखिर पुलिसिया कार्रवाई क्या हो रही है? कानून की अंधी देवी आज जब यह इनकी पुत्रवधू बरामद हो जाती है, अब इनके जेल जाने जो 5 महीना ये जेल रहे, इनकी बीवी रही, 8 महीना इनका बच्चा रहा विजय कुमार जिसकी पत्नी थी। अब उसका हिसाब देने वाला कौन होगा? सवाल ये है। आप कमेंट कर अवश्य बताएंगे कि ये अपराध किए नहीं और जेल जाना पड़ा। ऐसे ही यदि इस महान देश में, इस संविधान के अनुसार यदि ऐसे ही होता रहे तो पता नहीं यह अंग्रेजों से बेहतर देश है या अंग्रेज बेहतर थे। ये आप कमेंट कर बताएंगे। आइए इन्हें जानते हैं। उसका लड़का का आपका शादी कब हुआ था? लड़का का शादी 2001 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अदौरी, जो कि शिवहर जिले में पड़ता है। शिवहर जिले में पड़ता है, पुरनहिया थाना में। अच्छा, तो वह गायब कैसे कब हुई? गायब 2010 में वो हमारे गायब घर से गायब हो गई। और उसके मायके वालों ने आप पर केस कर दिया? हम उसके मायके वाले ने हम पर केस कर दिया और हत्या का आरोप लगाया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो लाश कहीं बरामद हुई थी? कहीं नहीं बरामद हुआ था लाश। तो हत्या का आरोप साबित कैसे हुआ आप पर? अब पुलिस वाले जाने थे कैसे हम पर हत्या का आरोप लगा दिया। यानी FIR में हत्या का आरोप जो लगाया था तो उस पर FIR ले लिया कैसे? वो तो पुलिस बताएगा। पैसा लेकर के किया कि इसी तरह कर दिया। लेकिन आपको तो जेल जाना पड़ा ना? हमको तो जेल जाना पड़ा। हमारा
जेल गए, हमको मानसिक संतुलन, आर्थिक संतुलन, शारीरिक संतुलन सारा बिगड़ गया। अच्छा, इस सारे खेल में कमी आपको यहाँ अब तक 2010 से लेके अब तक 24 तक जो इतना घटनाक्रम हुआ है, आप सबसे ज्यादा दोषी इसमें किसको मानते हैं, जो कि आप निरपराध हैं? इसमें कौन दोषी है जिसके वजह से आपको जेल जाना पड़ा? इसमें तो समझा जाए तो दोषी तो थाना प्रभारी है, जो कि उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए एफआईआर ले लिए और उसका जो अनुसंधान कर रहा था तो अनुसंधान भी सही ढंग से नहीं कर पाया। इसका तो दोषी सारा प्रशासन है। तो फिर आपको जेल क्यों जाना पड़ा? अब जेल मजबूरी में जाना पड़ा। वो उन्होंने उठा करके हमको भेज दिया कि आज तक रे लड़की नहीं बरामद हुआ, उन्होंने उठा करके जेल में डाल दिया हमको। कोई ऊपर उस मायके वाले का कोई ऊपर तक पहुंच है क्या? हाँ, मायके वालों को तो पहुंच है। वो रामा देवी से फ़ोन करवाई थी, अच्छा, हाँ, थाना प्रभारी को कि उस लड़की को जल्दी बरामद करो, नहीं तो उठा करके उसको जेल डालो। और लड़की जब 24 में बरामद हो जाती है तो रामा देवी को क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? अब रामा देवी तो वैसे वैसे घटिया लोग को संसद नहीं बनना चाहिए, और इससे हम ज़्यादा क्या कहें, क्योंकि जो संसद होता है जनता का सेवा करता है, उसका सही डिसीजन लेना चाहिए उनको। लेकिन इसी तरह अन्न फन में कोई नेता के बहकावा में कहने पर किसी को प्रशासन को फ़ोन करना, पैरवी कर देना, यानी अब जो आपकी, अच्छा, वो कैसे बरामद हुई आपकी बहू, कैसे मिली आपको? वो अचानक 29/4 को अचानक वो 2 बजे के करीब में मेरे गांव का विद्यालय है, उसी विद्यालय में आई और वहाँ से मेरे ही गांव के लोग बुला करके उधर ले आया बांस के तरफ, और वहाँ से तब यानी प्रशासन को खबर दिए, प्रशासन आया, उसको ले गया। और प्रशासन अपनी वाहवाही लूट ली कि हम रास्ते से पकड़ के लाए। रास्ते से पकड़ के। यही जो रास्ते से पकड़ना था, आप काश 2010 से 15 के बीच में, 24 के बीच में कभी उसे पकड़ लिए होते तो काश इन्हें जेल जाना नहीं पड़ता। किस सन में आपको जेल जाना गए हैं? 2015 में गए। यानी कि केस 2010 में हुआ और 5 साल बाद आपको जेल जाना? हाँ, 15 में गए जेल। 15 में प्रशासन हमको उठा करके जेल में डाल दिया। 15 में, यानी कि इसमें भी देरी? हाँ, 5 साल इसमें भी देरी। कि आपको कुछ टॉर्चर भी किया गया प्रशासन के माध्यम से? टॉर्चर क्या, वही टॉर्चर तो वही हम आपको बताइए रहे हैं कि मानसिक टॉर्चर करता था, यानी आर्थिक टॉर्चर करता था, यानी इससे। अच्छा, तब फिर जब प्रशासन को आप बुलाए, प्रशासन को दिए, तो फिर अभी लड़की कहाँ है? अभी लड़की वो अपने मायके हैं। कैसे मायके चली गई? अदालत में पेश किया गया, 64 का बयान हुआ। अच्छा। हाँ, लड़की बोल रही थी कि हम ससुराल जाएंगे, लेकिन जज साहब उसको मायके वाले को सौंप दिए। और आप जो इस बीच में 5 महीना जेल रहे, आपका पैसा कितना खर्च हुआ था इस केस में? इस केस में जब से एफआईआर हुआ ना, तब से तो हमको समझिए कि जो 12-13 लाख रुपया खर्चा हो गया। हम यहाँ से फरीदाबाद, दिल्ली प्रशासन को लेकर के उसको ढूंढने में लगे थे। हाँ, तो प्रशासन अनुसंधान में क्या लिखा था? प्रशासन ने अनुसंधान में लिखा था कि जो मैं अदौरी गया तो लड़की के माँ जेवरी देवी ने बताया कि जो वो मेरा पूर्णहिया वाला दामाद जो है सो वही ले गया होगा। हाँ, फिर क्या किया प्रशासन? फिर क्या किया, कुछ नहीं किया, वो अपना सीधे इसे एफआईआर करके आपको जेल में अंदर डाल दिया। अच्छा, अब ये बताइए कि आपका वो 12-13 लाख रुपया और ये 8 महीना 5 महीना जेल, ये आपको अब रिटर्न कौन करेगा? अब कौन करेगा, कानून तो कहता है कि सरकार भरपाई करे। उस सरकार ने हमको जेल में भेजा। अरे नौकर जो है सो
थाना प्रभारी सरकारे का नौकर न है, तो उनका नौकर ने गलती किया, तो नौकर जब गलती किया तो उसको तो भरपाई सरकार को ही करना चाहिए हमको। कहावत है, खाए भीम आगे आप समझे क्या करे शकुनी। ये बेचारे अपराध किए ही नहीं, जेल भी जाना पड़ा, मानसिक टॉर्चर भी हुए, आर्थिक टॉर्चर भी हुए और लास्ट भी बरामद नहीं हुआ। साक्षात वह जो मृत घोषित हो चुका था, साक्षात वह बरामद हो गई। आप इस कहानी को देख के क्या समझेंगे और इस देश के इस काले कानून को क्या कहना चाहेंगे और इस कानून के रखवाले को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर अवश्य बताएंगे। मैं आर.एस. पांडे, पीएम खबर के लिए पताही से पकड़ी दयाल अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला बिहार से। जय हिंद, नमस्कार।